नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज से लेकर अगले 2 दिनों तक में आपका दिनचर्या कैसे रहने वाली है और किन किन चीजों से आपको लाभ मिलने वाली है और किन किन चीजों से आपको सावधान रहना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय श्री राम। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि रोजाना राशिफल आपको समय समय पर मिल सके। दिन जीवन के कल्याण और संतुष्टि पाने के लिए भी और गणेश जी के भी लड्डू का भी भोग लगाएं। परिवार और परिचित में यदि कोई बीमारी है तो फोन पर भी हालचाल अवश्य ले। जीवन साथी के मूड पर भी और पूरा ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, अपने थंबनेल में सही पड़ा कुछ ऐसी घटना आपके साथ होने वाली है जो आपको यकीन नहीं होगा, परंतु यह घटना से आपको खुशी ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन में नई नई खुशी आने वाली है। अब आपका भाग्य उदय होने वाला है। आप जो चाहते थे वह सब पूरा होगा, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र चल रही है, ऐसी चल रही है। आपके साथ एक ऐसी घटना होगी जिसे आपको यकीन नहीं होगी। जिसको आप चाहते थे वह आपके पास खुद चलकर आएगा, अपना सब कुछ समर्पित कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको वह दिल जान से चाहता है, आपके लिए बेचैन है, आपसे मिलना चाहता है, आपकी बाहों में आना चाहता है, आप पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहता है। यहाँ दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, जिसे आप सपनों में देखते थे वह आपके बाहों में होगी। आप जैसा कहोगे वैसा करेगी, क्योंकि वह भी आपके प्यार को समझ चुकी है और वह भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, आपका भाग्य बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, अपने घर वालों से बगावत करके वह आपकी बाहों में आएगी और आपको यकीन भी नहीं होगा, स्वर्ग जैसी स्थिति आप पाओगे। इसके आने से आपका जिंदगी पूरी तरह से बदला जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, पर यह सच्चाई है। आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि ग्रहण नक्षत्र आपके बोल रहे हैं। आपकी हर एक मनोकामना आप पूरी होने वाली है। आपसे जलते वाले का भी अब अंत होगा। आपके करीब में ही जो आपके रिश्तेदार है वह लोग भी आपसे बहुत जलते हैं। मुंह पर तो कुछ और बोलेंगे और बगल में कुछ और। इसलिए दोस्तों आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है, सिर्फ अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे पर ही उसकी शिवा है, किसी पर भी नहीं करनी है, क्योंकि यह दुनिया बहुत धोखेबाज है। आपकी खुशी से जलते हैं। आप जितना खुश होगी वह दुनिया इतनी रोएगी। आपके मुंह पर अच्छे बनेंगे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए आप यह बात किसी से ढिंढोरा मत पीटना। यह सारी जानकारी आप अपने तक रखना। पूरी जानकारी देखना, चुपके से वीडियो देखना है, जब कमरे में कोई ना हो तभी देखना। दोस्तों आपका भाग्य उदय होने वाला है। पर दोस्तों हम आपको यहाँ पर एक बात और बताने जा रहे हैं। आपको ना चाहते हुए भी किसी से शारीरिक संबंध बनेंगे और वहीं से आपकी लाइफ बदलेगी। इसलिए दोस्तों आप तैयार हो जाओ। आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल आने वाली है, पर अच्छा ही होगा। जो आने वाला कल है आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा दोस्तों। इसलिए आप सावधान रहो, आने वाला कल आपके लिए भाग्य उदय लेकर आएगा। दोस्तों हम आगे आपको और बता दें कि आपके हित में रहेगा। प्रेम के मामले में नए प्रस्ताव भी मिल सकते हैं और आपका धन कहीं रुका हुआ है तो भी मिल सकते हैं। आयात में निर्यात से भी और संबंधी कार्यों में भी कोई महत्वपूर्ण ढल भी संपन्न भी हो सकती है। बिजनेस में किसी पर भरोसा करने से बचे। ऑफिस में और महत्वपूर्ण निर्णय और कुछ समय के लिए टालने भी पड़ सकते हैं। पुराने समय में अपने और किसी को भी जो मदद की होंगी वह अचानक आपके काम भी आ सकती है। शरीर में बढ़ रहे असंतुलन किस तरह कारण के भी वजह से है, यह जानने का भी ध्यान देना होगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी दूसरे साथ ड्राइव करके जाना रोमांचक बब के लिए भी रहने वाली है और आप सभी सिंह राशि वालों जातकों के लिए भी। और आपके अपने पार्टनर सपनों को भी खोया पाएंगे। गहरे प्यार समंदर में भी गोते लगाते रहेंगे। अब अपने पार्टनर्स के साथ इस स्थिति को भी हमेशा देखना चाहते हैं। आपको भी और आपके लिए ऐसा करना ठीक है, पर कल से भी अपने
पैरों को भी जमीन पर टिका कर चले तो आपके लिए बेहतर भी रहने वाली है। और फिर से राशि वालों, आपकी चिंता का स्थल काफी प्रमुख हो सकते हैं। सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश इसका कारण हो सकते हैं, या मतलब के कारण हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप दूसरे व्यक्ति के तुलना में एक अलग पृष्ठ पर भी हो। आप थोड़ा धैर्य रखें और इन परिस्थितियों को भी बहुत सावधानी से संभालें। इस बात की संभावना है कि आप अपने प्रियजनों के साथ में छोटी से छोटी बातों का भी अनबन भी आप महसूस भी कर सकते हैं। और आप सभी सिंह राशि वालों जातों के लिए आज से लेकर अगले 2 दिन में और आप जीवन को देखने के नजरिए सकारात्मक बदलाव अनुभव करेंगे। नवीन गतिविधियों पर रचनात्मक का बल देंगे। महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पाने का प्रयास बढ़ाएंगे। भविष्य मुखी नजरिया बनाए रखने वाले हैं। विभिन्न कार्य को नए ढंग से करने की कोशिश बने रहेंगी और कार्य व्यापार में भी सुधार की स्थिति बनी रहेंगी। कमियों से सहयोग बनाए रखेंगे और उत्साहित नजरिया रखने वाली भावना को बल भी मिलेगा और जीवन स्तर सुधार पाएंगे। साधारण बातों से प्रभावित नहीं होंगे। बड़ी उपलब्धियों पर भी आप जोड़ भी आपके लिए बनाए रखने वाली है। वाणी और व्यवहार पर सुलझा भी आपके लिए भी और रहेंगे और नेजोर अपने मामलों में भी और आपके लिए त्याग भी और बलिदान का भाव भी आपके ऊपर बढ़ने वाली है। नए सोच पर फोकस बनाए रखेंगे और घर परिवार के वातावरण अनुकूलन रहेगा। मित्रों और मतदार के साथ पाएंगे और उत्सव आयोजन में शामिल होंगे। कार्य क्षेत्र में तेजी से सुधार भी लाएंगे और जिद की संभावनाएं बढ़ी रहेंगी। आत्मबल ऊंचा भी बनाए रखेंगे और सभी प्रसन्न और प्रभावित होंगे। विभिन्न योजना को भी साधने का समाधान होगा। दोस्तों, हम आगे आपको बता दें कि पीड़ा आएंगी आवश्यक, लेकिन वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। मित्रों, जीवन में कष्ट 2 तरीके के होते हैं। कष्ट तो वह होते हैं जिनका समाधान हमें तुरंत मिल जाता है और हम उन कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और एक कष्ट ऐसे होते हैं जिनके समाधान हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों पर हमारा पूरा भरोसा होता है वह भी ऐसी मुसीबतों में हमें धोखा दे देते हैं, फिर हम अकेले पड़ जाते हैं और यही सबसे बुरा दौर होता है। तो ऐसे कष्ट नहीं आएंगे। कष्ट ऐसे आएंगे जिनमें कि लोग आपकी मदद भी करेंगे। आपको परेशानी से बाहर निकालने में पूरी मदद मिलेगी। साथ ही साथ यह कष्ट आपको ज्यादा परेशान भी नहीं करेंगे, यानी कि ग्रहों की पूजा करने से, उन्हें साधने से हमें ग्रहों की पीड़ा से आराम मिलता है, मुक्ति प्राप्त होती है। अब दोस्तों बात करती है उस एक रिश्ते के बारे में, उसे एक इंसान के बारे में जो आपकी हर कोई समय में साथ देता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाए हैं। अब तक तो आप ध्यान से सुनिए। हमारी आसपास कई रिश्ते होते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें भगवान बनाकर हमें देते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, फूफा वगैरह है। और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें जन्म लेने के बाद खुद बनाने होते हैं, या यूँ कहें कि हम खुद चुनते हैं उन रिश्तों को, जैसे कि हमारे मित्र है, गुरुजन है, हमारे प्रेमी है, हमारा दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी का रिश्ता है। यह सारे रिश्ते हमारे जन्म के बाद हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि हम इन्हें खुद चुनते हैं। अब इन रिश्तों से एक सामाजिक ढांचा तैयार होता है जिसमें हम रहते हैं और हर समय जिस समाज के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं। अब मित्रों, इन रिश्ते नातों में मुसीबत के समय कौन हमारा साथ देगा, कौन हमें मुसीबतों में डालेगा, इस बात का कुछ भी पता नहीं होता है। इसे हम नियति कहते हैं, किस्मत कहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाती है तो हमारी तो अपने होते हैं जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं, आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वह हमारा साथ नहीं देते, छोड़कर आ जाते हैं। और ऐसे लोग हमारी मदद कर देते हैं जो हमारे अपने भी नहीं हैं, जिनसे हमारा दूर का कोई रिश्ता है, और वह हमारी सच्चे मन से मदद करते हैं और हमें मुसीबत से बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। भाग्य की विडंबना यह है कि ऐसी स्थितियां हर इंसान के जीवन में बनती रहती है, मुसीबतें आती रहती हैं।
और इन्हीं मुसीबतों में अपने और पराये का सही भेद पता चलता है। केवल रिश्ता हो जाने से इंसान अपना नहीं हो जाता है। मुसीबतों में जो साथ देते मुसीबत से बाहर नहीं काल में मदद करे, तब इंसान अपना बनता है और उसी पर भरोसा किया जा सकता है। तो यह तो हो गए सारी संसार की और समाज की बातें बताते हैं। आपकी अपनी परेशानी फिर बताएंगे आपके उस अपने का नाम जो आपको इस आने वाली बड़ी मुसीबत से बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपकी एक छोटी सी परेशानी है और परेशानी यह है कि आप भावनात्मक तौर पर सोचते हैं, उसी तरह से आप अपने निर्णय लेते हैं। तो अब होता यह है कि जो इंसान आपके आसपास है और से लाभ लेना चाहता है, धोखेबाज है, वह थोड़ी सी आपकी तारीफ करता है, थोड़ी सी चापलूसी करता है, अपने दुखड़े सुनाता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है और आपको भाग करके अपना काम निकाल लेता है। ऐसे इंसान अच्छी तरह से जानते हैं कि आपसे कैसे काम निकाला जाता है, आपकी तारीफ कैसे प्राप्त की जाती है, आपका अच्छा कैसे बना जाता है, तो भी आपके लिए वही बातें बोलते हैं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। आपको सुनकर अच्छा लगता है। जिन कार्यों में आप अच्छे हैं अभी तो ठीक है, लेकिन जिन कार्यों में आप अच्छे नहीं हैं उनके बारे में भी आपकी तारीफ करते हैं और आपकी वाहवाही लूटते हैं और आपके प्रिय बने रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग समय आने पर धोखा भी दे जाते हैं। यह तो आपसे मतलब से जुड़े हैं, इनका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना ही है। लेकिन इसी स्थान पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आपकी तारीफ में नहीं करते हैं, जो आपके अंदर कमियां निकालते हैं और आपको हमेशा सही सलाह देते हैं ताकि आपकी तरक्की हो। अभी मित्रों, आपकी कमियां निकाल लेंगे, आपके लिए ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगी, कुछ कड़वी बातें भी होंगे, तो आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे लोगों से विरोध मानने लगते हैं, अपने मन में इनके लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इन लोगों में ही आपके अपने प्रिय छुपे रहते हैं। सचमुच में आपके शुभचिंतक है और आपके जीवन में भविष्य में भी कोई परेशानी न आए, इसके लिए भी आपको तरह तरह की सही सटीक सलाह देते रहते हैं और वे आपकी कमियों को, कमजोरियों को भी जानते हैं, इसलिए भी आपको समय समय पर सतर्क करते रहते हैं और कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती है। अब यदि आप ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लेंगे, इनसे दूर हट जाएंगे, तो फिर आप अपने सचमुच में जो असली शुभ है उनसे दूर हट जाएंगे और नकली शुभचिंतकों से घिर जाएंगे। अक्सर होता भी यही है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जीवन में जब भी आपको लोगों की जरूरत होती है तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता है, जिन्हें आप अपना मान रही होती हैं, जो हर वक्त दिन रात आपके साथ घूम रहे होते, वह भी मुसीबत के समय आपको छोड़कर हाथ जाते हैं। या फिर अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं, आप तन मन धन से उनकी मदद करते हैं, लेकिन जब आपका नंबर आता है, आप परेशानी में होती है और आपको उनकी जरूरत होती है, तो वे लोग आपको पहचानते तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनों की सही परख करने में गलती कर जाती है। जो आपके सचमुच में शुभ चिंतक है, उनका तो आप दिल दुखा देते हैं और उनसे आप दूरी बना लेते हैं। तो अब आपको यह भूल नहीं करनी है, जब भी कोई आपका अपना आपके बारे में कुछ ऐसा बोल रहा है जो आपको सही नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, कहने का मतलब यह है कि आप उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन वे बातें तार्किक है, बिल्कुल सही है, तो आपको एक बार उन बातों का मंथन अवश्य करना चाहिए कि इसने ऐसा क्यों कहा, क्या सचमुच में आपके अंदर ऐसी कोई कमी तो नहीं है, यदि है तो उसे सुधार ली जाए, तो आपके अंदर क्या बदलाव आएंगे, आपके जीवन में क्या आपको हासिल होगा। यदि सही मंथन किया जाए तो आपको पता चल जाएगा।
जो इंसान आपके बारे में असल में अभी कड़वी बातें कह रहा है, वह असल में आपका हित चाहता है, आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता है। याद करिए उन दोनों को जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे तो अध्यापक आपकी कभी कभी पिटाई भी लगा दिया करते थे, डांटते भी थे, क्योंकि वह आपको शिक्षा देना चाहते थे। इसी प्रकार हमारे माता पिता भी होती हैं, जो हमें प्रेम तो करते हैं लेकिन कभी कभी बहुत कड़वी बातें भी बोलते हैं और डांटते भी है। में भी हमारे शुभ चिंतक है, तभी तो ऐसा कर रहे हैं, वरना उन्हें क्या लेना देना हमारे साथ क्या चल रहा है। तो अब इन सब बातों से हमारा मतलब यही है कि आप पहचान जाए कि आपके सचमुच में कौन अपने हैं और कौन पर आए हैं, क्योंकि जब तक आप पहचान करने में गलती करेंगे तब तक आप धोखा खाते रहेंगे। आपकी राशि के जातकों का यही बुरा हाल है। जब देखो तब लोग यही कहते मिलते हैं कि पता नहीं क्यों हमें हमारे अपने ही धोखा देते हैं। लेकिन दोस्तों, असल में जो अपने होते हैं भी कभी धोखा देते ही नहीं हैं। हम में कमी होती है कि हम पहचान नहीं कर पाते कि कौन हमारा अपना है, तो धोखा असल में हम स्वयं को ही देते हैं जब हम गलती से पर आए को, और जो गलत सोच वाले इंसान होते हैं उनको अपना मान बैठते हैं और फिर धोखा खा जाते हैं। तो बस आपको पहचान बहुत खड़ी कर दी है और सच्ची करनी है। तो यह तो बात हो गई अपनी और पढ़ाई की सही पहचान की। अब हम आपको आपके उस अपने के बारे में पता नहीं जा रही है या नहीं, उसका नाम की राशि जो अब तक आपका हर मुसीबत में साथ देता चला आया है और आगे भी देगा, लेकिन आप उसे ठीक तरह से पहचान नहीं पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने आपके शत्रुओं के बारे में तो कई बार आपको बताया है, लेकिन आज आपको आपके सबसे वफादार सबसे खास मित्र के बारे में बताने जा रहे हैं। या आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके आसपास रहने वाला आपका मित्र, या फिर आपका कोई सहयोगी या सहकर्मी भी हो सकता है। तो ध्यान से सुने, इंसान का नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है और एस अक्षर से भी शुरू हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी राशि मेष या फिर कुंभ भी हो सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि यह इंसान आपके आसपास ही है, आपके अपनों में शामिल है, लेकिन अब तक आपने इस पर गौर नहीं किया है। ठंडे दिमाग से विचार करिए। अब हो सकता है कि आपके पुण्य प्रताप और आपके पितरों पूर्वजों के आशीर्वाद के होते आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान हो जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो, उसका नाम भी यही, वह आपसे पहचान सके हो तो इसमें समस्या नहीं है। आप उससे सच्चे मन से रिश्ते को निभाई है। हम तो आपको केवल वही बातें बता रहे हैं जो आपकी राशि आपके ग्रहों के योग में बताई जा रही है। आकलन के आधार पर जो जानकारी निकल कर आ रही है, इस जानकारी के साथ साथ आपको अपने बौद्धिक वालों का भी पूर्ण प्रयोग करना होगा। और जो राहुल से संबंधित हमने आपको उपाय बताया है, साथ ही साथ शनिदेव का एक विशेष उपाय भी बताया है, इससे भी आपको नित्य पूरे जून के महीने अपना कर चलना होगा, तभी आप आने वाली मुसीबत से भर सकते हैं। अन्यथा याद रखें, इस शनि और राहु की विशेष युति इंसान को बहुत पीड़ित करती है, खास तौर से मानसिक पीड़ा पहुंचाती है। ऐसे में इंसान अंदर ही अंदर घुटता है, परेशान होता है, दुखी होता है और बाहर वह किसी से बता नहीं पाता है। उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है, उसके दिमाग में तो भूचाल होता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, क्योंकि वह अपने कष्ट किसी को बता भी नहीं पा रहा है, और जिन्हें बताता है उन्हें उसकी कष्ट से कोई लेना देना नहीं है और न ही वे उसका कष्ट दूर कर सकती है। इस बात को वह अच्छी तरह से समझता है, इसीलिए शायद वह अपने दुख को किसी से नहीं बताता है। तो दोस्तों, इस तरीके की पीड़ा है आपको न हो, इसके लिए आपको उपाय करना बहुत अधिक आवश्यक है। अब इसी के साथ साथ आपको हम एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय और बता देती हैं, जो आप नित्य और रोज अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप सोकर जागे तो आपको कारागृह मंत्र का जाप करना है। अपने हाथों की हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र को बोलना है। उसके बाद आपको माता रानी का एक विशेष स्तोत्र है, इसका भी पाठ करना। यह बहुत ही सरल है, इसे अगला स्तोत्र कहते हैं
और इसका यह पहला श्लोक है। इस श्लोक का आप चौक कर सकते हैं, जो आपका मतलब है। केवल एक बार इसका उच्चारण करना है, तो आप इस श्लोक को ध्यान से सुनिए। हम आपको इस श्लोक से होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली में दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस श्लोक में माता काली के सभी स्वरूपों का वर्णन मिलता है। जब आप सुबह सुबह सोकर जागते हैं, उस समय आप इस श्लोक का पाठ करते हैं, तो आपके आसपास एक विशेष शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण निर्मित हो जाता है। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात कि सभी देवी देवताओं की शरण में आप हमेशा के लिए बने रहते हैं, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत उन्हीं का नाम लेकर की है। दोस्तों, यह बहुत ही पवित्र और साधारण उपाय है। असल में उपाय से ज्यादा यह एक दैनिक क्रिया है और इसे दोस्तों आप अपने जीवन काल में शामिल कर लें। आप देखेंगे कि आपका किस्मत कैसे बदलता है। व्यावसायिक दृष्टि से समय अनुकूल बना हुआ है। इस समय आपको अपनी मेहनत के भरपूर परिणाम भी हासिल होंगे। मार्केटिंग और संपर्क सूत्रों द्वारा आपको लाभदायक उपलब्धियां मिलने वाली है। ऑफिस में सकारात्मक माहौल रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। कोई बड़ी डील अथवा ऑर्डर मिलने की संभावना है, इसलिए अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। आज कोई बेहतरीन कामयाबी मिलने का संकेत दिख रहा है। किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आपका खास कार्य संपन्न हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस जानकारी के प्रयोग से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर निश्चित तौर पर आ पाएंगे और माता काली की कृपा आपके ऊपर बरसने लगे। हमेशा सूर्य उदय होने से पहले जागी और ईश्वर का नाम लीजिए। जो इंसान सूर्योदय होने के बाद भी नहीं जाता है, यानी सूर्योदय हो चुका है उसके बाद जागता है, उस इंसान के पास किसी भी प्रकार की दैवीय कृपा नहीं होती है। सूर्य को आपको उदित होते हुए देखना है, सूर्य का सम्मान करना है, ईश्वर का ध्यान करना है। फिर आप देखिए कि जीवन कैसे बदलता है, कैसे भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। आप कैसे दिन दुगनी और रात चौगुनी करने लगेंगे। आपके सारे अधूरे काम एक एक करके कैसे बने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आप भगवान पर भरोसा रखिए। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जो भी जातक भगवान पर, देवी देवता पर भरोसा रखते हैं, उन्हें भगवान कभी छोड़कर नहीं जाते हैं। भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर है। भगवान जब भी देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं और अब आपकी वह सारे कर्मों का फल मिलने वाले हैं। और दोस्तों, आपका भी वह समय है। अब आपका भगवान वह रास्ते खोल दिया है, वह कामयाबी आपको दिलाने वाले हैं। जो दोस्तों, आपके सारे सपने एक एक करके पूरी हो जाएंगे। आपके घर में जितने भी पारिवारिक लोग कष्टों में गुजर रहे हैं, वह कामयाबी पाने लगेंगे। आपका दिन बदलने लगेगा। दोस्तों, आपका स्वास्थ्य में पिछले समय से जो सुधार नहीं हो रहा था, घर में परिवार के लोग में जो भी शरीर से लेकर समस्याएं थी, वह अब समाप्त होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपका बिजनेस व्यापार में बहुत सुधार होगा। आप ऐसा सोच नहीं होंगे, ऐसे ऐसे चमत्कारी कार्य बनेंगे। बिजनेस में आपकी वह सफलता मिलेगी जिसे आप सोच नहीं थे। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे, उसमें आपको डबल फायदा होगा। आज से आपके ग्रह कुंडली में एक साथ दो भयंकर योग्य बन चुके हैं। एक तो धन योग और दूसरी राजयोग। अब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आज से आपका कोई रुका काम पूरा हो सकता है। कोई भी फैसला लेते समय अपने दिल की आवाज सुने। आपकी अंतरात्मा आपको सही रास्ते पर बढ़ने की प्रेरणा देगी। घर में अनुशासित माहौल रहेगा। बच्चे भी अपनी पढ़ाई पर एकाग्र चित्त रहेंगे। ग्रह स्थिति अनुकूल है। व्यस्तता के बावजूद मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ संपर्क में रहेंगे। अपने जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का हल आप स्वयं ही निकालने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक सफल भी होंगे। काफी समय से रुके हुए कुछ कार्यों में आज गति आएगी।
दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम संबंधी योजनाएं बना ले। आपके काम बेहतरीन तरीके से बनते जाएंगे। संतान की तरफ से भी चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा। बिजनेस में बेहतर ऑर्डर मिलने की संभावना है, साथ ही कार्य प्रणाली में उचित गति भी आएगी। व्यवसाय में पिछले कुछ समय से बनाई गई योजनाएं फलीभूत होंगी और उसके बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। कारोबार में नई योजनाएं बनेंगी। शेयर बाजार कमोडिटी में सोच समझकर निवेश करना जरूरी है। ग्रह स्थिति आपके भाग्य को और अधिक प्रबल कर रही है। किसी दीर्घकालीन लक्ष्यों को हासिल करने का उत्तम समय आ रहा है। कुछ समय अपनी रुचि संबंधी कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें। इससे आपको सुकून मिलेगा और एकाग्रता बढ़ेगी। लाभदायक समय है। कई तरह की उपलब्धियां सामने आएंगी। आज कोई शुभ समाचार मिलने से दिन खुशनुमा व्यतीत होगा। भविष्य संबंधी किसी योजना पर भी विचार विमर्श होगा। वरिष्ठ सदस्यों की सलाह तथा मार्गदर्शन का अनुसरण करना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगा। ग्रह स्थिति अनुकूल है। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए उत्तम समय बना हुआ है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर आएंगे। हम गारंटी देते हैं। हजारों लोगों का जीवन बदला है। आपका क्यों नहीं बदलेगा? आप कोई अलग थोड़े ही है, विचित्र थोड़े है। आप भी तो इस संसार से ही जुड़े हुए हैं। तो जब सब पर काम करता है यह उपाय, यह तरीके, तो आप पर क्यों नहीं करेंगे? तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।